नमस्कार। आज हम जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है ब्रॉनी वेयर की किताब मृत्युशैया के 5 सबसे बड़े पछतावे। जी ये उन लोगों के अनुभव हैं जो बिल्कुल। अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर थे। हाँ, और कोशिश यही कि इन अनुभवों से हम कुछ सीखें, समझें कि वो कौन सी बातें हैं जिनका मलाल लोगों को ज्यादा रहता है, ताकि हम अपने आज को शायद बेहतर बना सकें। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये पछतावे काफी हद तक यूनिवर्सल से हैं। ये तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम पछतावा जो ब्रॉनी ने पाया, हाँ, वो था, काश मैंने दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपनी मर्जी की जिंदगी जी होती। ओह या ये तो बहुत सुनने में आता है ना? जैसे किसी को बनना था लेखक पर बन गया डॉक्टर, परिवार के दबाव में या समाज क्या कहेगा इस चक्कर में। हाँ, और ये इतना गहरा इसलिए क्योंकि इसमें अपनी असलियत से दूर जाने का दर्द है, वो ऑथेंटिसिटी वाली बात। हाँ, अक्सर पीछे वही होता है, सामाजिक दबाव, माँ बाप की उम्मीदें, कभी कभी पैसे का डर, सही। और लोग एक तरह का नकाब पहन लेते हैं। हाँ, फिर सालों बाद जब वो उतरता है तब पता चलता है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी थी ही नहीं। और तब तक हाँ, तब तक काफी देर हो जाती है। कई हो बार जाती है। दुख की बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बड़ा पछतावा, बैर कहती है कि ये पुरुषों में ज्यादा दिखा। हाँ हाँ। काश मैंने इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती। काम काम और बस काम। इतना ज्यादा काम में डूब जाना कि वो बच्चों का बचपन निकल गया, साथी के साथ पल बिताने थे वो रह गए। हाँ, इसे कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी का जाल। मतलब हमेशा कुछ करते रहना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल। और इस चक्कर में जिंदगी के दूसरे जरूरी हिस्से, रिश्ते, सेहत, शौक, वो सब पीछे छूट जाते हैं। संतुलन वो बहुत जरूरी है। जिंदगी सिर्फ काम के पीछे भागना नहीं है ना। ये उस सोच पर भी सवाल है कि सफलता क्या सिर्फ करियर ही है? लेकिन ये संतुलन बनाना आज के टाइम में कितना मुश्किल है। ये तो है। खैर, तीसरा पछतावा ये भावनाओं से जुड़ा है। हाँ, बताइए। काश मैंने अपनी भावनाओं को खुलकर कहने की हिम्मत की होती। ओ, मतलब दिल की बात दिल में ही रख ली। हाँ बिल्कुल। चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, कोई जरूरत हो, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में या झगड़े से बचने के लिए बोल ही नहीं पाए। और फिर नतीजा अधूरे रिश्ते, मन में कड़वाहट, वो जो बातें कहीं नहीं गई ना, वो बोझ बन जाती हैं। सच्ची भावनाएं जाहिर करना वही तो गहरे रिश्तों की नींव है। हाँ, पर हिम्मत चाहिए इसके लिए। अच्छा, चौथा पछतावा दोस्ती। काश मैंने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा होता। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। जिंदगी की भाग दौड़, नई जिम्मेदारियां, और पुराने दोस्त, वो प्यारे दोस्त कहीं पीछे छूट जाते हैं। और फिर आखिर में उन्हीं रिश्तों की कमी खलती है। वो हंसी मजाक, वो बेफिक्री, ये दिखाता है कि रिश्ते ही हमारी असली दौलत है। सही कहा। इन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। ये जो इंसानी जुड़ाव है ना, इसकी जरूरत हम रोज की जिंदगी में शायद समझ नहीं पाते। और पांचवा और आखिरी पछतावा, ये थोड़ा हैरान करता है। कौन सा? काश मैंने खुद को ज्यादा खुश रहने की इजाजत दी होती। हाँ, ये अजीब लगता है ना, जैसे खुशी के लिए किसी की परमिशन चाहिए। वही तो। पर ये दिखाता है कि लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि खुशी काफी हद तक एक चुनाव है, एक नजरिया है। अच्छा। हाँ, वो या तो बदलाव से डरते हैं, या लोग क्या कहेंगे में फंसे रहते हैं, या बस दुखी रहने की आदत हो जाती है। और ये चुनाव सिर्फ बड़ी चीजों का नहीं है, रोजमर्रा के छोटे छोटे पल, उनको एंजॉय करना। हम अक्सर खुशी को किसी बड़े गोल से जोड़ देते हैं, जब वो मिलेगा तब खुश होंगे। हाँ, ये बात तो है। और इस चक्कर में आज की खुशी को अनदेखा कर देते हैं। ये भी तो खुद को इजाजत ना देना ही हुआ ना। बिल्कुल। तो इन पांचों बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? शायद यही कि जिंदगी सच में छोटी है। अगर आखिर में पछताना नहीं है तो आज में जीना होगा, अपने दिल की सुननी होगी, रिश्तों को वक्त देना होगा, खुद से ईमानदारी। हाँ, खुद से ईमानदारी। जैसा किताब में कहा है, सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीजें होती हैं जो हमने की ही नहीं। सही बात है। तो इससे हर कोई अपने लिए कुछ ले सकता है। बिल्कुल। शायद रुककर खुद से पूछें, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में चाहती हूँ? या शायद किसी पुराने दोस्त को फोन कर लें, या किसी से दिल की बात कह दें, या वो सपना जिस पर धूल जम रही है, हाँ, उस पर आज एक छोटा सा कदम उठा लें। ब्रॉनी वेयर ने खुद भी इन सबसे सीखा और अपनी जिंदगी बदली। बदलाव मुमकिन है। तो ये किताब सिर्फ मौत के बारे में नहीं, बल्कि खुलकर जीने के बारे में एक पावरफुल रिमाइंडर है। बिल्कुल। और शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है कि असली हिम्मत शायद मौत का सामना करने में उतनी नहीं है जितनी जिंदगी का, अपनी सच्चाई का सामना करने में है, वो भी समय रहते।
इन अश्तामू के बारे में आज जानना, ये हमारे आज के फैसलों को कैसे बदल सकता है।